नमस्ते मित्रों, मैं बद्री विशाल छाबरा, सहाचार्य रसायन शास्त्री माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय बीएससी पार्ट थर्ड के पहले चैप्टर एनएमआर स्पेक्ट्रम की चौथे लेक्चर की कड़ी में हमारा आज का लेक्चर है एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम का अध्ययन हम करेंगे आज। शुरू करते हैं एथिल अल्कोहल के जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उससे। एथिल अल्कोहल के एनएमआर स्पेक्ट्रम में 3 एनएमआर संकेत प्राप्त होते हैं। पहला हाइड्रोक्सिल समूह के लिए, दूसरा मिथाइलिन समूह के लिए और तीसरा मेथिल समूह के लिए। ए बी और सी तथा ओ कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, अतः ये एनएमआर भी कोई संकेत नहीं देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की चक्रण क्वांटम संख्या का मान हाफ है। CH2OH में 3 प्रकार के प्रोटॉन है, अतः हमें 3 एनएमआर संकेत मिलते हैं। ये क्रमशः CH3, CH2 तथा OH समूह के हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए हैं। मेथिल समूह का संकेत 3 शिखर भागों में विभाजित रहता है। यह विभिन्न प्रोटॉनों के मध्य अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन के कारण होता है। मेथिल समूह के प्रोटॉन निकटवर्ती मिथाइलिन समूह के प्रोटॉन से अन्योन्य क्रिया करते हैं। मिथाइलिन का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु 2 अभिविन्यास रखता है। अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न 3 प्रकार के संयोग कॉम्बिनेशंस की संभावना रहती है। पहला, दोनों प्रोटॉन के चक्रण समानांतर हों, यानी सेम डायरेक्शन हो। दूसरे में पहला प्रोटॉन प्लस हाफ, दूसरा प्रोटॉन माइनस हाफ चक्रण रखता हो। और इसी प्रकार से पहला प्रोटॉन माइनस हाफ और दूसरा प्रोटॉन प्लस हाफ चक्रण, यानी एक दूसरे के विलोम चक्रण हो। ये 2 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तीसरे में दोनों के विपरीत ध्रुवण हो, विपरीत चक्रण हो, लेकिन दोनों समानांतर हो। माइनस हाफ चक्रण क्वांटम संख्या होगी यहाँ। अतः मेथिल समूह का एनएमआर संकेत ट्रिपलेट प्राप्त देता है, जिनकी तीव्रताएं 1:2:1 होती है। इसी प्रकार मेथिल समूह के 3 संभावित अभिविन्यास से प्रभावित होता है, जिससे निम्न 4 प्रकार के संयोग की संभावना है। पहले संयोग में तीनों प्रोटॉन जो है उनके चक्रण समान दिशा में हों, अर्थात तीनों की क्वांटम संख्या है +1 और +1। दूसरे प्रकार के संयोग में 2 प्रोटॉन के चक्रण क्वांटम संख्या +1 और तीसरे की -1 हो। ये 3 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला प्लस प्लस और माइनस, दूसरा माइनस प्लस प्लस, तीसरा प्लस माइनस प्लस। इसी प्रकार से दूसरे संयोग में हम देखते हैं कि पहला प्लस है, दूसरा तीसरा माइनस चक्रण है। सेकंड माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। इस तरह के 3 संयोग प्राप्त होते हैं हमें। और लास्ट तीनों प्रोटॉन के चक्रण विपरीत दिशा में हों, चक्रण क्वांटम संख्या -1/-1/-1। अतः मिथाइलिन हेतु एनएमआर संकेत एक क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी अवशोषण तीव्रता 1:3:3:1 है। एथिल ब्रोमाइड में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में 2 संकेत प्राप्त होते हैं, एक मेथिल के लिए, दूसरा मिथाइलिन प्रोटॉनों के लिए। एथिल ब्रोमाइड में CH3 समूह के प्रोटॉन के निकटवर्ती कार्बन पर जितने प्रोटॉन हैं, उनसे एक अधिक संख्या में इसके संकेत का विपाटन हो जाता है। यदि निकटवर्ती कार्बन पर n प्रोटॉन उपस्थित हैं तो विपाटन n+1 शिखरों में हो जाता है। यही कारण है कि एथिल ब्रोमाइड में मेथिल ट्रिपलेट तथा मिथाइलिन क्वार्टेट दर्शाता है। रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। एनएमआर स्पेक्ट्रम में किसी प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक में प्रोटॉन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अन्य परमाणुओं से सिग्मा बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जब इसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन चक्रण करने लगते हैं, जिससे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र से समान दिशा में अथवा विपरीत दिशा में होने पर क्रमशः प्रोटॉन विपरिरक्षित
अथवा परिरक्षित हो जाता है। यदि हाइड्रोजन विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा है तो हाइड्रोजन के पास सिग्मा बंध की इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से प्रोटॉन का भी परिरक्षण हो जाता है। परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी प्रोटॉन का भी परिरक्षण उतना अधिक होगा और डेल का मान उतना ही अधिक होगा। अर्थात अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के जुड़े होने पर प्रोटॉन के चारों अवस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु अपनी ओर खींच लेता है। इससे प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, प्रोटॉन भी परिरक्षित हो जाता है। फलस्वरूप प्रोटॉन के अनुनाद हेतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा कम प्रयुक्त होती है। इसके विपरीत कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़े होने पर प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है। प्रोटॉन परिरक्षित हो जाता है। फलस्वरूप प्रोटॉन के अनुनाद के लिए अधिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त होता है, डेल का मान कम हो जाता है। इस प्रभाव को समझने हेतु हम कुछ कार्बनिक यौगिक भिन्न भिन्न समूह वाले लेते हैं। मेथिल हैलाइड में जो हेलोजन एटम है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इसकी विद्युत ऋणता के मान क्रमशः 4.0, 3.0, 2.8 और 2.5 है। और मेथिल हैलाइड में जो मेथिल प्रोटॉन है उनके लिए डेल के मान क्रमशः मेथिल फ्लोराइड में 4.26, मेथिल क्लोराइड में 3.0, मेथिल ब्रोमाइड के लिए 2.82 और मेथिल आयोडाइड के लिए 2.16। यहाँ हम देखते हैं कि हेलोजन की विद्युत ऋणता के क्रम में मेथिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु के डेल मान कम होते जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का क्रम निम्न है। कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0 और ऑक्सीजन 3.5। इससे जुड़े मेथिल समूह के प्रोटॉन के संकेतों का क्रम भी यही है। मिथेनॉल का सबसे अधिक डेल वैल्यू होगी, देन नाइट्रोमीथेन, देन इथेन। निम्न क्षेत्र विस्थापन अर्थात परिरक्षण के कारण यह हो रहा है। मिथेनॉल में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, अतः 2 NMR संकेत प्राप्त होते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोटॉन की तुलना में मेथिल प्रोटॉनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने से ये अधिक परिरक्षित होंगे और डेल का मान इनके लिए कम होगा। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण ये विपरिरक्षित होता है, अतः डेल का मान अधिक होता है। विद्युत ऋणी परमाणु से दूरी बढ़ने के साथ भी परिरक्षण प्रभाव कम होता जाता है, अतः डेल का मान भी कम होता जाता है। यौगिक मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, मेथिल प्रोटॉन की दूरी मेथिल क्लोराइड में कम है और एथिल क्लोराइड में यह दूरी अधिक है। परिरक्षण प्रभाव अधिक है मेथिल क्लोराइड में और एथिल क्लोराइड में यह कम हो जाता है। डेल के मान इसी क्रम में 3.0 और 1.5 है। विपरिरक्षण प्रभाव अधिक है तो डेल का मान भी अधिक है। थर्ड, एक ही कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ते जाने पर भी प्रोटॉन का परिरक्षण बढ़ता जाता है। फलस्वरूप रासायनिक विस्थापन निम्न क्षेत्र की तरफ खिसक जाता है, अर्थात डेल मान बढ़ जाते हैं। मीथेन में डेल का मान 0.9 है, मेथिल क्लोराइड में यह मान 3.0 हो जाता है। डाई मेथिल क्लोराइड में 5.25 और ट्राई मेथिल क्लोराइड के लिए यह मान अर्थात क्लोरोफॉर्म के लिए यह मान 7.24 है। प्रोटॉन से जुड़े कार्बन परमाणु पर सीधे हेलोजन से जुड़ने पर निम्न प्रकार चुंबकीय क्षेत्र प्रतिस्थापन मिलता है। मेथिल क्लोराइड डेल 3.0, एक एल्किल समूह जुड़ने पर यह 3.4 हो जाता है, 2 एल्किल समूह जुड़ने पर यह 4.0 हो जाता है। नंबर 5, कार्बन परमाणु से जुड़े विभिन्न विद्युत
त्रिणी परमाणुओं के कारण भी निम्न प्रकार का विपरीक्षण प्रभाव मिलता है। अमीनो ग्रुप के लिए ये सबसे कम है, देन हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन क्लोरीन। विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन की इससे अधिक और क्लोरीन की सबसे अधिक है। इसलिए विपरीक्षण प्रभाव क्लोरीन से जुड़े कार्बन पर सबसे अधिक है और नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन पर सबसे कम है। नंबर 6, असंतृप्तता की मात्रा बढ़ते जाने पर प्रोटॉन का विपरीक्षण बढ़ता जाता है। रासायनिक विस्थापन निम्न क्षेत्र की ओर होता जाता है। इथेन में सबसे कम विपरीक्षण होगा, देन इथाइलिन में विपरीक्षण बढ़ जाता है और बेंजिल प्रोटॉन के लिए सबसे अधिक है। इसी प्रकार एल्डिहाइडिक में ग्रुप वाले कंपाउंड में प्रोटॉन का विपरीक्षण सर्वाधिक होने के कारण डेल का मान सर्वाधिक होता है। वाइनिल कंपाउंड में डेल का मान 4.6 to 5.9 है, एरोमेटिक के लिए 6.0 से 8.5 है और एल्डिहाइडिक के लिए 9.0 से 10.0 के बीच है। वंडरवॉल विपरीक्षण, वंडरवॉल्स डीशील्डिंग। अधिक प्रतिस्थापी समूह युक्त परमाणुओं में कुछ प्रोटॉन त्रिविम बाधा की स्थिति में आ जाते हैं। बड़े समूह का इलेक्ट्रॉन अभ्र प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को प्रतिकर्षित करता है। फलस्वरूप प्रोटॉन का विपरीक्षण हो जाता है, जिससे प्रोटॉन निम्न क्षेत्र अर्थात उच्च डेल मान में अवशोषण संकेत प्रदर्शित करते हैं। इसे वंडरवॉल विपरीक्षण कहते हैं। चुंबकीय विषमदेशिकता प्रभाव या दिक् प्रभाव। एल्कीन में अनुचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव को दर्शाने वाला चित्र यहाँ बताया गया है। ये प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ जो हाइड्रोजन पर जो प्रभाव है ये विषमदेशिक प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण, विशेषकर पाई इलेक्ट्रॉन के परिणाम स्वरूप नाभिक के चारों ओर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि प्रोटॉन पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र को समृद्ध रीएनफोर्स कर देता है तथा विपरीत दिशा में होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र को कम कर देता है। इस प्रकार प्रोटॉन का परिरक्षण अथवा विपरीक्षण त्रिविम स्पेस में प्रोटॉन की स्थिति दिक् विन्यास पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रोटॉन का परिरक्षण एवं विपरीक्षण प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अणु के विन्यास पर निर्भर करता है। अतः इसे विषमदेशिक प्रभाव एनिसोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। प्रति चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव डायमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो अर्थात उसका विरोध करे तो प्रोटॉन का विपरीक्षण होता है। तथा एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र अपफील्ड में प्राप्त होते हैं, अर्थात डेल का मान निम्न होता है। उदाहरणार्थ एल्काइन व अनुचुंबकीय विषमदेशिक पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र को समृद्ध रीएनफोर्स करे तो प्रोटॉन विपरीक्षित होता है तथा एनएमआर अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र डाउनफील्ड अर्थात उच्च डेल मान पर प्राप्त होंगे। उदाहरणार्थ एल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड आदि। निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है कि एल्काइन, इसका प्रारूपिक उदाहरण एसिटिलीन है। एसिटिलीन का अणु रेखीय होता है तथा इसका त्रिबंध अक्ष से सममित होता है। यदि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र तथा एसिटिलीन अणु का अक्ष एक समान दिशा में हो तो त्रिबंध के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चक्रण करते हैं, जिससे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, अर्थात प्रोटॉन का परिरक्षण होता है तथा एनएमआर अवशोषण संकेत उच्च क्षेत्र अपफील्ड अर्थात निम्न डेल मान पर प्राप्त होते हैं। ये डायग्राम हम देख रहे हैं कि ये एसिटिलीन के जो दो पाई बंद है ये इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिसकी बल रेखाएं इस तरह से दर्शाई गई हैं। ये जो हाइड्रोजन है इन पर इनका प्रभाव जो हमारा
चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत है। एल्कीन अणु की ज्यामिति इस प्रकार होती है कि द्विबंध तल के अक्ष पर तथा H परमाणु तल के लंबवत होते हैं। यदि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र H0 द्विबंध के लंबवत दिशा में हो तो द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त क्षेत्र के समकोण पर चक्रण करते हैं, जिससे उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कार्बन परमाणु के सापेक्ष प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र H0 का विरोध करता है। यह प्रतिचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव होगा, जबकि हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के सापेक्ष प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र H0 को समृद्ध करता है, अर्थात अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव होगा। इससे प्रोटॉन का भी परिरक्षण होगा तथा NMR अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र डाउन फील्ड अर्थात उच्च डेल मान पर प्राप्त होता है। ये इथाइलिन का चित्र बताया गया है। इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट कर रहे हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन ये है। और ये जो हाइड्रोजन है उस पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर हैं और ये एक दूसरे के रीइंफोर्स समृद्ध हो रहा है, इसलिए फील्ड कम होगा और उच्च डेल मान होगा। एल्डिहाइड एल्कीन की भांति एल्डिहाइड में भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कार्बन परमाणु के सापेक्ष प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, अर्थात प्रतिचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव होगा। हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के सापेक्ष प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र समृद्ध करता है, अर्थात अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव होगा, जिससे प्रोटॉन का परिरक्षण होगा। इससे प्रोटॉन का NMR अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र अर्थात उच्च डेल मान पर प्राप्त होंगे। ये एल्डिहाइड में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पर जो फोर्स ऑफ जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, इसलिए हमें डेल मान उच्च प्राप्त हो रहे हैं। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात एरोमेटिक षटक संपूर्ण वलय पर विस्थानीकृत रहते हैं। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वलय के इलेक्ट्रॉन चक्र के परिणाम स्वरूप वलय धारा रिंग करंट उत्पन्न करते हैं। यह प्रेरित वलय धारा फर्स्ट एरोमेटिक वलय के केंद्र में प्रति चुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव तथा वलय की परिधि पर अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव उत्पन्न करती है। अतः एरोमेटिक प्रोटॉन भी परिरक्षित हो जाते हैं तथा NMR संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन के बेंजीन के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये एक रिंग करंट इफेक्ट उत्पन्न कर रहे हैं और इसके द्वारा जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है इसके जो लाइन ऑफ फोर्स है उसका प्रभाव इस हाइड्रोजन पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन परिरक्षित हो जाते हैं और NMR संकेत उच्च क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं। एसिटोफिनॉन का डायग्राम यहाँ दिया गया है। बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड हो CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ एक तो बेंजीन की जो हाइड्रोजन है वो यहाँ है, ऑर्थो हाइड्रोजन है ये दोनों, ये दोनों मेटा और ये पैरा हाइड्रोजन। एसिटोफिनॉन अणु में एरोमेटिक वलय में धारा वलय प्रभाव रिंग करंट इफेक्ट के कारण वलय के प्रोटॉन निम्न क्षेत्र उच्च डेल पर अनुनाद करते हैं। वलय का ऑर्थो प्रोटॉन आंशिक रूप से निम्न क्षेत्र विस्थापन दर्शाता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O द्वारा ऑर्थो स्थिति पर अतिरिक्त भी परिरक्षण हो जाता है। अतः यहाँ ऑर्थो मेटा तथा पैरा प्रोटॉन क्रमशः डेल 7.85, 7.40 तथा 7.30 पर अवशोषण संकेत देते हैं। यदि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र H0 अणु के तल के लंबवत हो तो
समूह के पाई इलेक्ट्रॉन प्रथम शंक्वाकार क्षेत्र कोनिकल जोन को ऊपर व नीचे परिलक्षित करते हैं तथा सेकंड पार्श्विक क्षेत्र लेटरल जोन को विपरिलक्षित करते हैं। इससे दोनों ऑर्थो प्रोटॉन समान रूप से विपरिलक्षित हो जाते हैं। एन्यूलिन जो एक सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, और अंदर और बाहर के जो हाइड्रोजन है उनके जो डेल मान है उनमें बहुत अधिक अंतर है। ऐसा निम्न ताप पर एन्यूलिन वलय के बाई और स्थित प्रोटॉन अधिक विपरिलक्षित रहते हैं, जबकि अंदर की ओर स्थित प्रोटॉन प्रबलता से परिलक्षित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप डेल का मान क्रमशः 9.3 तथा 0.3 प्राप्त होता है। थैंक यू।